हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट एसओपी इस चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्जिट लोड के ऊपर कि म्यूचुअल फंड के केस में आखिर ये एग्जिट लोड होता क्या है। तो एग्जिट लोड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का पेनाल्टी या फाइन है जो एएमसी हमसे तब लेती है जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड को टाइम से पहले रिडीम कर लेते हैं। एग्जिट लोड मैक्सिमम स्कीम्स में काम करता है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। एग्जिट लोड को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी बैंक में कोई एफडी है, वो 5 साल की है। अगर 5 साल से पहले आप उसको तोड़ते हैं या विड्रॉ करते हैं तो बैंक कुछ परसेंटेज रख लेती है उस एफडी अमाउंट का, बाकी आपको आपका अमाउंट वापस करती है। सेम वही केस एलआईसी के केस में होता है कि अगर 3 साल से पहले आप एलआईसी कोई पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं तो एलआईसी कुछ परसेंटेज काट लेती है, बाकी बचा हुआ पैसा आपको वापस कर देती है। सेम यही कॉन्सेप्ट एग्जिट लोड के रूप में काम करता है म्यूचुअल फंड के केस में। ये जो एग्जिट लोड होता है दोस्तों, ये स्कीम टू स्कीम और एएमसी टू एएमसी वेरी करता है। मान लीजिए किसी स्कीम का एग्जिट लोड 1% होता है, किसी स्कीम का एग्जिट लोड 1.5% होता है। ये स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब आइए एग्जिट लोड को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझते हैं कि आखिर एग्जिट लोड काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड लिया जिसकी एनएवी है 100 रुपए की। उसका परचेज अमाउंट आपने 20,000 रुपए डाले हैं उस एनएवी में। मैं अभी एसआईपी या लमसम की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि आपने 20,000 रुपए डाले हैं उसमें। उसका जो एग्जिट लोड का पीरियड है वो 1 साल का है। तो 20,000 रुपए आपने डाले हैं तो 20,000 रुपए के हिसाब से आपको टोटल नंबर ऑफ एनएवी जो मिलेंगी वो 200 यूनिट्स की मिलेंगी। 20,000 डिवाइड बाई 100, तो टोटल नंबर ऑफ एनएवीज कितनी आएंगी? 200 यूनिट्स। ठीक है। 6 महीने बाद जो आपका इन्वेस्टर अमाउंट है वो है 20,000, वो उतना ही है। लेकिन जो एनएवी है उसकी प्राइस बढ़ गई 100 रुपए से 140 रुपए हो गई। टोटल आपके पास जो एनएवी वैल्यूज हैं, जो एनएवी यूनिट्स हैं, वो है 200 यूनिट। और अब एनएवी का प्राइस हो गया है 140 रुपए। तो 200 यूनिट इंटू 140 रुपए, तो टोटल हो गया आपका 28,000 रुपए टोटल अमाउंट प्रॉफिट के साथ। आपने 20,000 रुपए डाला था, रुपए एनएवी बढ़ गई तो 8,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो टोटल आपका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 28,000 रुपए। तो प्राइस ऑफ एनएवी कितनी हो गई 6 महीने बाद? 140 रुपए। टोटल नंबर ऑफ एनएवीज कितनी है आपके पास? 200 यूनिट। तो टोटल अमाउंट हो गया 28,000 रुपए। एग्जिट लोड है 1% का 1 साल के लिए। तो अब आपने 20,000 रुपए डाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जिट लोड आपके 20,000 में लगेगा। नहीं, आपका एग्जिट लोड अब जो लगेगा वो 28,000 में लगेगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो 28,000 हो गया। अगर मान लीजिए आपकी एनएवी की वैल्यू कम हो जाती, 100 से 80 रुपए हो जाती, तो जो अमाउंट बनता उस अमाउंट के हिसाब से एग्जिट लोड लगता। तो अभी जो अमाउंट है वो है 28,000। तो एग्जिट लोड की जो प्राइस है, एग्जिट लोड का जो अमाउंट है वो हो जाएगा 1% के हिसाब से 280 रुपए। तो अब आपको एग्जिट लोड, अगर 6 महीने के बाद आपको आपका म्यूचुअल फंड रिडीम करना है तो आपको एग्जिट लोड 280 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जिट लोड का जो पीरियड था वो था 1 साल का। तो दोस्तों एग्जिट लोड जो लगता है किसी भी स्कीम पे वो करंट अमाउंट पे लगता है, ना कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे। आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 1 साल का आपका एग्जिट लोड का पीरियड है, और अब आप 6 महीने के बाद वो 2 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं, और वो 2 लाख रुपए की अमाउंट बढ़ के ज्यादा हो गया है, 3 लाख हो गया, 4 लाख जो भी हो गया है, उसके हिसाब से एग्जिट लोड लगेगा, ना कि 2 लाख रुपए आपने डाले हैं तो 2 लाख के हिसाब से लगेगा। एग्जिट लोड इस तरह से काम करता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के केस में सबसे अच्छी ये बात होती है कि एग्जिट लोड का पीरियड ज्यादा नहीं होता है। ऑलमोस्ट स्कीम्स में 1 साल का ही होता है कि आपको 1 साल के लिए पैसा नहीं रिडीम करना है। उसके बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेने से पहले आप उसका एग्जिट लोड, उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लें। और हाँ, जो ये एग्जिट लोड होता है ये रेगुलर या डायरेक्ट प्लान को देख के वेरी नहीं करता। एग्जिट लोड रेगुलर प्लान में भी वही रहेगा जो डायरेक्ट प्लान में है, ये बदलता नहीं है। जो बदलता है वो एक्सपेंस रेशियो, वो एग्जिट लोड नहीं है। तो
एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लें। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमने जो अमाउंट डाला है उस अमाउंट के ऊपर एग्जिट लोड लगेगा। नहीं, जो करंट अमाउंट होगा उसी अमाउंट पे एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड का सीधा फंडा यही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको एग्जिट लोड की पूरी कहानी समझ में आ गई है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली आने वाली वीडियोस में हम एनएवी, ग्रोथ प्लान, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, आईडीसीडब्ल्यू इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।